यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ये होगा कि हर दिन का राशिफल नक्षत्रों के आधार पे होगा। किस दिन कौन सा नक्षत्र है और चंद्रमा कहाँ है, उस आधार पे मैं ये राशिफल की चर्चा करूंगी वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन के लिए। तो स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल में। आकाशीय ग्रह मंडल के अंदर चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र के हिसाब से राशिफल होता है, क्योंकि चंद्रमा तो एक राशि में 2.5 दिन रहता है, परंतु नक्षत्र रहते हैं एक दिन के लिए। तो ये राशिफल नक्षत्रों के आधार पे है। अब शुरू करते हैं राशिफल। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन की एक लाइन में अगर बात बोली जाए राशिफल की, तो ये राशिफल के हिसाब से आपको प्रेम की प्राप्ति इस सप्ताह इन 10 दिनों में अवश्य ही होगी। अब शुरू करते हैं वृश्चिक राशिफल हर डेट के वाइज। 11 तारीख से लेके 22 तारीख तक के दिनों की हम चर्चा करेंगे और पूरी चर्चा होगी नक्षत्रों के उपाय और चंद्रमा के गोचर के आधार पे। 11 तारीख का दिन देखा जाए तो चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में, यानी कि आपके भाग्य भाव में चंद्रमा चल रहे हैं। ये घर होता है हमारे भाग्य का, हमारे दादा का, और साथ ही साथ ये यात्राओं का और रिसर्च का भी घर है। यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति है और ये चंद्रमा मंगल के साथ है। तो कुल मिला के आपके धन के योग बने हुए हैं, लक्ष्मी के योग बने हुए हैं। 11 तारीख का स्टार्टिंग का टाइम अच्छा है। आपकी कहीं यात्रा हो सकती है, कहीं विदेश यात्रा के लिए आपने ट्राई कर रखा है तो वो आपका सपना इस समय पूरा हो सकता है, उसके काम आगे बढ़ेंगे। इस दिन आपका दान पुण्य के अंदर मन लगेगा। अवश्य ही 11 तारीख को दान पुण्य करके अपने भाग्य को प्रबल बनाएं। पुष्य नक्षत्र चल रहा है, इस कारण से पुष्य नक्षत्र के दिन लोगों को अवश्य ही आप कुछ खिलाते हुए आगे चलें। जितना ज़्यादा आप भोजन का ध्यान करेंगे, पशु पक्षी नीडी को, जानवरों को, गाय को, उतनी ही ज़्यादा आपको आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। शनि का नक्षत्र है, इसलिए सेवा भाव से आगे बढ़िए। आपके कार्य सारे बनते हुए चल रहे हैं। आपको इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा, बड़े से सपोर्ट भी मिलेंगे। नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए बढ़िया दिन है। वैवाहिक जीवन के अंदर आप अपना पॉइंट रखें, अपनी बात को रखना सीखें। तो ये जो चंद्रमा है 11 तारीख का बढ़िया है। 12 तारीख को भी चंद्रमा आपके इस घर में चलेंगे, नवे घर के अंदर। नवे घर के अंदर 12 तारीख को चल रहे हैं और नक्षत्र ले रहे हैं ये अश्लेषा, जो कि बुध का नक्षत्र है। बुध के नक्षत्र के दिन एक तरह से देख लीजिए आप कि आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। चंद्रमा जब भी बुध के नक्षत्र में जाता है थोड़ा सा संभल के चलने का दिन होता है। थोड़ी सी थकान आपको रह सकती है, बॉडी में पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है। और ये पेन इस कारण से भी हो सकता है कि आपने एक दिन पहले काफ़ी भागदौड़ की हो, आपने इधर उधर आना जाना हो, छोटी मोटी यात्रा की हो या मंदिर की यात्रा की हो। इस कारण से 12 तारीख को आपको थकान रह सकती है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा चल रहे हैं, इसलिए इस दिन अवश्य ही विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप कर लीजिएगा। मन के हिसाब से आपके काम इस दिन नहीं बने ऐसा संभावना है, क्योंकि कुछ न कुछ कार्यों में रुकावटें 12 तारीख को आती हुई दिख रही है। कम से कम देख लीजिए शाम को 7:30 बजे तक आपके लिए थोड़ी सी परेशानी भरा दिन रहेगा, जब तक ये अश्लेषा नक्षत्र चलेगा। 7:30 बजे के बाद 12 तारीख को फिर आपके लिए बढ़िया दिन शुरू हो जाएगा, जब ये चंद्रमा आ जाएंगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। तो प्रेम की प्राप्ति का शुरुआत आपकी हो जाएगी 12 तारीख की शाम से। 12 तारीख की शाम से लेके 13 तारीख को भी आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आप कुछ ना कुछ खरीदारी करते हुए चलेंगे। 13 तारीख को कुछ ना कुछ अपने प्रेमी के लिए कुछ खरीदारी कर सकते हैं। 13 तारीख को रहेगा मघा नक्षत्र, दोपहर शाम को 9 बजे तक। मघा नक्षत्र के अंदर एक तरह से देख लीजिए ये सिंह राशि के अंदर चंद्रमा आ जाएंगे 13 तारीख को, और ये आपका कार्य क्षेत्र का घर है और साथ ही साथ ये आपके नौकरी का भी घर है। यहाँ पे आपको वर्क प्लेस के ऊपर केतु के नक्षत्र में चंद्रमा चल रहे हैं, इस कारण से लाभ तो आपको हो जाएगा 13 तारीख को, और कुछ ना कुछ आपका कल्याण भी इस दिन हो सकता है। आपको क्या करना है, आपको ईमानदारी के साथ चलना है, क्योंकि शनि भी देख रहा है 4th हाउस से। तो जितना ज़्यादा ईमानदारी से चलेंगे वर्क प्लेस पे उतना ही आपको सपोर्ट मिलेगा 13 तारीख को। साथ ही साथ वर्क प्लेस के ऊपर आपको हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत आप में रहेगी तो आपको बड़ा धन लाभ इस समय हो सकता है। साथ ही साथ ये भी देख लीजिए कि 13 तारीख को धन प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। बस मानसिक अस्थिरता थोड़ी सी 13 तारीख को रह सकती है। इसके कारण से कोई नेगेटिव काम नहीं हो, नेगेटिव आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़े, इसलिए वाद विवाद से दूर रहिए। वर्क प्लेस पे भी भ्रमित मत होइए, आपको सब कुछ साथ मिल रहा है। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। इस दिन चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में महालक्ष्मी योग बनेगा। चंद्रमा जब भी शुक्र के नक्षत्र में आता है व्यक्ति को प्रेम की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बहुत ही बढ़िया समय ये रहेगा। बस यही है कि आपके ऑफिस के अंदर ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है।
बिजनेस के अंदर आपको अपने वाणी पे नियंत्रण बना के चलना है। इस अस्थिरता के वातावरण से निकलना है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा चल रहा है, इस कारण से मन में प्रसन्नता देगी। आपको क्या उपाय करना है? सबसे पहले ही प्रातः उठ के अपने साज सज्जा पे ध्यान दीजिए। शुक्र का नक्षत्र है, साफ सुथरे रहिए। साथ ही साथ श्री सूक्त का प्रातः उठते पाठ कर लीजिए या लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर लीजिए। एक बार भी अगर आपने मंत्र बोल लिया उसका भी परिणाम आपको प्राप्त होएगा, क्योंकि नक्षत्र है माँ लक्ष्मी की देवी शुक्र की देवी माँ लक्ष्मी का। इस दिन आपको विपरीत से सम्मान मिलेगा, विपरीत से प्रेम की प्राप्ति होगी। आप विपरीत का सम्मान करते हुए चलिए। स्त्री है तो पुरुष का सम्मान कीजिए, पुरुष हैं लड़के हैं तो महिलाओं का और लड़कियों का सम्मान कीजिए। आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी, प्रेम की प्राप्ति होगी। कुल मिला के 14 तारीख का दिन बहुत ही अच्छा है। आपके संपर्क बढ़ेंगे और वो संपर्क अच्छे लोगों से बढ़ेंगे। आपके जीवन में सुकून रहेगा, प्रेम रहेगा और आपके जीवन के अंदर आनंद की प्राप्ति आपको 14 तारीख को हो रही है, क्योंकि नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी। सेंट इस दिन अवश्य ही अपने कपड़ों में लगा लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया आपके लिए दिन रहने वाला है। ये दिन चलेगा आपके शाम को रात को 11:09 तक रहेगा, जब तक आपके लिए ये शुक्र का नक्षत्र परिणाम अच्छा देगा। उसके बाद बात करते हैं 15 तारीख की। 15 तारीख को ये जो चंद्रमा है ये चले जाएंगे आपके 11वें घर के अंदर। 11वां घर होता है हमारे आय का, मनोकामनाओं की पूर्ति का, हमारे बड़े भाई का और हमारी कुछ न कुछ अभिलाषाओं की पूर्ति का। यहाँ पे चंद्रमा आ रहे हैं। यहाँ पे पहले से 2-3 ग्रह चल रहे हैं, इसके कारण से थोड़ा सा संभल के चलने का दिन है। 15 तारीख को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है जो कि सूर्य का है। कन्या राशि में चंद्रमा, सूर्य का नक्षत्र अच्छा है आपके लिए 15 तारीख का दिन। परंतु वर्क प्लेस पे आपके अंदर दबाव रहेगा, काम की अधिकता रहेगी, इसके कारण थकान भी आपको रह सकती है। एक दिन पूर्व की भी थकान इस दिन आपको महसूस होगी। परंतु अच्छी बात क्या है 15 तारीख को कि धन आपके पास अच्छा आ जाएगा। आपको आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। कुछ नया आप काम करेंगे, कुछ नई डील भी आपकी साइन हो सकती है, उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि मनोकामनाओं की पूर्ति इस दिन होती हुई दिख रही है। कोई आपकी इच्छा इस दिन पूरी हो सकती है। आपको उपाय अवश्य करना चाहिए। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है जो कि सूर्य का है। इस दिन आप सूर्य आराधना करके ही आगे बढ़िए, इसी से आपके कार्य बनेंगे। अब बात करते हैं 16 फरवरी की। 16 फरवरी को नक्षत्र ले रहे हैं ये उत्तरा फाल्गुनी हस्त नक्षत्र ले रहे हैं और चंद्रमा चल रहे हैं कन्या राशि में। 11वें घर में चंद्रमा चल रहे हैं और कन्या चंद्रमा अपने खुद के नक्षत्र में है। तो 16 तारीख का दिन बहुत ही बढ़िया है। सबसे बढ़िया दिन 16 तारीख का रहेगा जब आपके हाथों के अंदर जादू रहेगा। अगर आप हाथ से कोई काम करते हैं, कलाकारी करते हैं, टाइपिंग करते हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, तो आपके हाथ की उंगलियों से इतने बढ़िया काम होंगे कि आपने सोचा नहीं होगा। आप हाथ का अपना जितना ज़्यादा इस्तेमाल इस दिन करेंगे उतना ही ज़्यादा काम होएगा। यानी कि कोई स्किल आपने सीख रखी है तो आपके हाथ के माध्यम से काम कारोबार आगे बढ़ेगा। और जो भी आप कुछ भी हाथ से लिखते हैं या कुछ भी लिखेंगे तो वो आपकी लिखाई के अंदर जादू होगा। आप कुछ ऐसी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कुछ ऐसा कंटेंट लिख सकते हैं जो बहुत ही प्रभावशाली होगा और उसके माध्यम से आपकी आय की वृद्धि होगी। तो बहुत ही हस्त नक्षत्र है चंद्रमा का। तो चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। साथ ही साथ अपनी माता का सम्मान करके चलिए, क्योंकि चंद्रमा माता का भी कारक है। जितना ज़्यादा आप माता का सम्मान करेंगे उतना ही अधिक आपको 16 तारीख के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। 16 तारीख को ये नक्षत्र रहेगा, रात तक चलेगा। उसके बाद 17 तारीख को आ जाएगा नक्षत्र मंगल का। 17 तारीख को चंद्रमा चलेंगे मंगल के नक्षत्र में, आय भाव में। तो आय की आपकी प्राप्ति होगी, आपका पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा, हिम्मत आपके अंदर रहेगी। आपको विदेश से संबंधित काम इस समय हो सकते हैं, लाभ भी आपको प्राप्त होएगा, यात्रा के योग भी बने हुए हैं, घर में धन आपके पास आता हुआ दिख रहा है। तो आपके लिए 3 तारीखें बहुत ही बढ़िया है। वो बढ़िया तारीखें हैं आपकी 15, 16, 17, तीनों तारीख बढ़िया है। ये 18 तारीख को भी आपको देखा जाए तो सुबह तक का टाइम सही है। 18 तारीख को सुबह 7 बजे 7:30 बजे तक का टाइम सही है। उसके बाद ये चंद्रमा आपको यहाँ पे 18 तारीख तक धन की दृष्टि से मजबूती देके जाएगा। आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा, आपका संपर्क सर्किल बढ़ेगा, बड़े भाई से आपको लाभ प्राप्त होएगा। तो बढ़िया है आपके लिए दिन। उसके बाद आप इस दिन भी आप एक देख के चलिए कि 18 तारीख को सुबह 7:30 बजे तक ऐसा ही रहेगा। उसके बाद ये चंद्रमा चले जाएगा तुला राशि में, यानी कि आपके 12वें भाव में, आपके खर्चे के घर के अंदर। यहाँ पे चंद्रमा चले जाएंगे। नक्षत्र ले रहे हैं स्वाति जो कि राहु का है। राहु को कंट्रोल करने के लिए दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप आप प्रातः उठते ही करिए, श्रवणी करिए।
आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑफिस जा रहे हैं, घर के काम में लगे हुए हैं, श्रवण कीजिए, उसी से आपको लाभ होएगा। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप करते हुए आगे चलिए। राहु इससे कंट्रोल में आएगा और आपका खर्चा कम कर देगा, क्योंकि ये खर्चे के घर में बने हुए हैं चंद्रमा, तो खर्चा आपका इस समय हो सकता है। राहु यानी कि ब्रह्म की स्थिति के कारण आप खर्चा कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा यहाँ से बहुत अच्छा लाभ होएगा, आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उस बड़े इन्वेस्टमेंट को करने से बचिए, ब्रह्म की स्थिति से निकलिए। ये जो समय चल रहा है इसमें आपके मन के अंदर थोड़ी सी उदासीनता का भाव भी आ जाएगा। आपको उदासीनता से बचना, क्रोध से भी बचना है। धन की दृष्टि से मजबूती है, इसलिए नेगेटिव सोच को इस समय आप निकाल दें। विदेश से संबंधित कार्य आपके हैं तो सोच सतर्कता से करें, किसी पे अति विश्वास करने से आपको हानि हो सकती है। कब कौन कौन से दिनों को? जब चंद्रमा रहेंगे 12वें घर में 18 और 19 तारीख को। किसी पे विश्वास न करें, धोखे की संभावना इस दिन बनी हुई है। 18 तारीख को स्वाति नक्षत्र दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए और 19 तारीख को सुबह 10:40 तक आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, ठीक रहेगा। यानी कि 19 तारीख को भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। 10:30 बजे के बाद ये चंद्रमा चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में, फिर ये आपके लिए टाइम बढ़िया हो जाएगा। यानी कि 19 तारीख को 10:30 बजे के बाद आपका टाइम अच्छा शुरू हो जाएगा। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप अवश्य करें, ज़बरदस्त फायदा आपको मिलेगा। जितने भी काम सोचे हुए हैं वो सब आपके बनेंगे। उसके बाद 20 तारीख की दोपहर तक टाइम आपके लिए थोड़ा सा नकारात्मक है। जैसे ही 1:30 होंगे 20 तारीख को ये चंद्रमा आपके लिए पक्ष का आ जाएगा। गुरु के नक्षत्र में चलते हुए चंद्रमा आपको धन लाभ देंगे। आपके जो खर्चे हो रहे थे वो रुकेंगे, आपका जो इन्वेस्टमेंट गलत जगह होने वाला था वो भी रुक जाएगा और आपको सद्बुद्धि आ जाएगी। 21 तारीख का दिन भी बढ़िया है, 22 तारीख का दिन भी बढ़िया, तीनों दिन बढ़िया है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप 21 तारीख को भी करिएगा। साथ ही साथ 21 तारीख को शनि चालीसा का जाप अवश्य कीजिए। अनुराधा नक्षत्र है, सब कुछ काम को साधने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए शनि के मंत्रों का जाप या हनुमान चालीसा का जाप कीजिए। 22 तारीख को बुध का नक्षत्र ज्येष्ठा है, इस दिन भगवान गणेश की आराधना कीजिए या बुध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करने से लाभ होगा। 21-22 तारीख को आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आप कोई नया स्टार्टअप कर सकते हैं। गुरु का आपको सपोर्ट है तो धन लाभ आपको हर काम में होएगा। जीवन साथी आपके सपोर्ट में आएगा, बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहा है तो वहाँ से फायदा होएगा। कुल मिला के आपकी डेली इनकम बढ़ सकती है, आप एफर्ट अवश्य ही कीजिए। शुक्र आपके पंचम भाव में बने हुए हैं, राहु भी वहाँ पे विराजमान है, इसलिए आपको प्रेम की प्राप्ति इस सप्ताह होती हुई दिख रही है। कुल मिला के आप इस समय कोई नया प्रेम प्रसंग आपका वृश्चिक राशि वालों का स्टार्ट हो सकता है, या यूँ कहें कि प्रेम के माध्यम से आपको प्रसन्नता की प्राप्ति हो, आपका संपर्क क्षेत्र बढ़ेगा और आपके व्यक्तित्व में आखिरी के जो 3 दिन है उस समय ज़बरदस्त आपका आकर्षक और चुंबकीय आकर्षण वाली स्थिति रहेगी। हर कोई आपके प्रति आकर्षित होने वाला है। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का राशिफल। बने रहिए चैनल पे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए और आप कितना कोरिलेट कर पाते हैं ये भी अवश्य बताइए, और अन्य किसी विषय पे आपको जानकारी चाहिए तो वो भी बताइए। धन्यवाद।